हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा सेट समाप्त हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे 2 साल का 2:1, 3 साल का 3:3:1, 4 साल का 4:6:4:1, उसी तरह 5 साल का भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इससे हम लोग डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा है सक्सेसिव फार्मूला का प्रयोग करेंगे और उससे हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं कि टोटल कितना परसेंट ब्याज प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 साल का है, मान लेते हैं ब्याज का परसेंट x% और y% है, तो इसका जो इफेक्टिव परसेंट क्या होगा, x+y+xy/100%। ये इसका इफेक्टिव परसेंट है, जिससे हम लोग मूलधन का इतना परसेंट निकाल के ब्याज के रूप में दे सकते हैं। उसी तरह 3 साल का भी है। उसके बाद तीसरा तरीका हो सकता है इसका सक्सेसिव रेशियो का। सक्सेसिव रेशियो जैसे मान लेते हैं कि मूलधन हमारा 1000 है, रेट है इंटरेस्ट का 10% और टाइम है हमारा 2 साल या 3 साल, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/10। तो कहने का मतलब है कि 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10:11। अब टाइम देखेंगे हम लोग कितना, 2 साल का अगर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का रहेगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। और यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 11 का क्यूब कितना होगा 1331। ठीक है, तो ये मूलधन है हमारा और ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, अमाउंट। और इसका जो डिफरेंस है वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो डिफरेंस है 331। तो यहाँ पर मूलधन हम लोग 1000 माने थे तो 1000 यहाँ भी है, तो इसका मिश्रधन बन जाएगा कितना 1331 और ब्याज कितना मिलेगा इस पर 331 रुपये। ठीक है, तो आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा 1000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित होगा। ठीक है, इसको हम लोग तीनों तरीका से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका है इसको रेशियो से करते हैं। इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है 2:1। तो इसमें क्या करना है, 1000 का 5% हम लोग पहले निकालेंगे। 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 1000 का 5% होगा 50 रुपया। तो पहला जो रेशियो का पहला पार्ट है उसके सामने 50 रुपया देंगे। उसके बाद ये 50 जो आया है, ठीक है, ये 5% 50 है। अब दूसरा रेशियो के सामने इस 50 का 5% हम लोग लिखेंगे। तो 50 का 5% कितना होगा 2.5। ठीक है, अब करना है क्या, ये पहला वाला को इससे गुना करना है, यानी 2 गुना 50 100 हो जाएगा। फिर प्लस करना है इन दोनों को गुना करके। जैसे 2.5 गुना 1 करेंगे तो ये कितना आएगा 2.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा CI कितना 100 और इतना 102.5। ठीक है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया। उसके बाद इसको दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से। जैसे x+y+xy/100%। ठीक है, तो x और y सेम ही होगा क्योंकि रेट इसका एक ही है 5% पर ईयर। तो पहले आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर XY है तो यानी 5 गुना 5/100। तो ये कितना आएगा 5 + 5 10 हो जाएगा ये, प्लस 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25। तो ये आ जाएगा कितना 10.25%। इसका इफेक्टिव रेट आ गया। टोटल जो मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना मिलेगा 10.25%। तो डायरेक्ट हम लोग इसका निकाल सकते हैं। मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1000। 1000 का 10.25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कटा देते हैं, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 102.5 रुपया। और तीसरा तरीका जो था रेशियो का, सक्सेसिव रेशियो का, यहाँ रेट देखिए कितना है 5%। तो 5% को हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1/20 होता है, तो 20 से 21 होगा। ठीक है, 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना बनेगा 21। अब हम लोग टाइम देखेंगे कितना साल का है 2 साल का। तो इसको चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं, यानी तो इसी का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400।
उसके बाद 21 का स्क्वायर 441, तो डिफरेंस आ रहा है कितना 41, यानी 400 पर 41 का ब्याज मिलता है, मिश्रधन कितना बन जाता है 441। तो यहाँ पर हमारे पास मूलधन है 1000, यहाँ पर मूलधन कितना है 400, तो इसी 400 यूनिट का वैल्यू 1000 के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट के यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 बटा 400, निकालना है 41 यूनिट का, यही ब्याज है, तो 41 से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 कटा देते हैं, 4 से ये कट जाएगा 2.5 बार में, और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 41, 41 दूना 82 और 20, 102.5, 102.5। ठीक है, तीनों तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात है कि सवाल का डेटा जिस प्रकार रहेगा उस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। डेटा यहाँ सिंपल सा है 5%, कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं आसानी से। अगर यहाँ फ्रैक्शन में रहता, पॉइंट में रहता, जैसे मान लीजिए 14.28% रहता, तो हम लोग अगर ये मेथड का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं होगा, आंसर निकलेगा काफ़ी लेंदी होगा। ठीक है, ये मेथड का प्रयोग करेंगे तो आंसर आएगा, और ये मेथड का प्रयोग करेंगे तो भी आंसर आसानी से आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर मूलधन है 5000, रेट है 10% और समय है 3 वर्ष। पिछले सवाल में 2 वर्ष का समय था, यहाँ पर 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष का जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है क्या होता है 3:3:1। ठीक है, पहले हम लोग 5000 का 10% निकाल के पहला रेशियो में देंगे, यानी 5000 का 10% कितना आएगा 500, तो पहला वाला 500 आ गया। उसके बाद इसी 500 का 10% यानी 50 रुपया दूसरा में आएगा, फिर इसी 50 का 10% 5 रुपया यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो यहाँ पर पहला वाला कितना हो जाएगा 5 तिया 1500, उसके बाद 50 तिया 150, उसके बाद फिर तीसरा 5 एक्का 5, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये कितना होगा 15 1 1650 और 5 1655 रुपये। ठीक है, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, सादा चक्रवृद्धि ब्याज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब दूसरा तरीका से करते हैं, फॉर्मूला से इसको करते हैं। 3 साल का क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बट्टा 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों एक ही होगा 10%, तो तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 30 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स वाई यानी 10 गुना 10 100, 100 यहाँ भी होगा 100 यहाँ भी होगा, टोटल कितना हो गया 300, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। उसके बाद यहाँ पर तीनों को गुना करना है, यानी कि तीनों में 10 ही होगा, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000। ठीक है, 1000 आएगा, 1000 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 जीरो काट देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे 30 3 33 और ये 33.1%। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव रेट आ गया ब्याज का। इसको हम लोग क्या करेंगे मूलधन का इतना परसेंट निकालेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। मूलधन है 5000 और 33.1% इसका निकालेंगे, 0 0 काट देते हैं, गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.0 है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 5 5 तिया 15 बचा 1 5 तिया 15 1 16 1655। ठीक है, अब तीसरा तरीका रेशियो से कर रहे हैं, सक्सेसिव रेशियो से। रेट हमारा 10%, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, तो 10 से 11 होगा। समय कितना है यहाँ पर 3 वर्ष, तो इसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 और दूसरा हो जाएगा 11 का क्यूब 1331। यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है 331 का। ठीक है, और मूलधन कितना है 1000, तो इसी 1000 का वैल्यू ये मूलधन 5000 के बराबर होगा। एक का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 5 गुना है तो 5 आ जाएगा, निकालना कितना का है 331 का, तो 331 का वैल्यू कितना आएगा 331 गुना 5, 5 1 का 5 5 तिया 15 बचा 1 5 तिया 15 1 16 1655। ठीक है, तीनों तरीका से आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 10,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो रेशियो लगाते हैं, क्या होता है रेशियो 4 साल का
4:6:4:1। ठीक है, 10,000 का 10% निकालेंगे, कितना होगा 1,000। तो पहला में आ जाएगा 1,000। उसके बाद फिर ये 1,000 का 10% कितना होगा 100। दूसरा आ जाएगा 100। फिर ये 100 का 10% कितना आएगा 10। तीसरा आ जाएगा 10। फिर ये 10 का 10% कितना आएगा 1। ठीक है, अब सबको गुना करके जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 4,000। उसके बाद ये 600, उसके बाद 40, उसके बाद ये 1 गुना 1 1, यानी 4,640 1 41। 4,641 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 साल वाला 2 बार लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसको सक्सेसिव रेशियोज कैसे करेंगे, 10% का फ्रैक्शन 1/10। तो 4 साल है तो 10 पर पावर 4 करेंगे, इधर भी 11 पर पावर 4 करेंगे। और उसके बाद जो पिछले सवाल में जिस तरह से किए उस तरह से करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है।